इतने बढ़िया मौसम में आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट में आने वाली कार जिसका नाम है मारुति सुजुकी बलिनो। ये कार बहुत ही लोगों को पसंद आई थी जब इनिशियली ये गाड़ी आई थी और ये प्रीमियम हैचबैक वाले सेगमेंट में आती है। कहीं ना कहीं स्विफ्ट एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट था उनके पास, लेकिन उससे ऊपर एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देने के लिए ये कार बनाई गई थी जो कि अब ये लोग नेक्सा के अंदर बेच रहे हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है पुनीत जहांगीर। ये अपनी मारुति सुजुकी बलिनो जीटा वेरिएंट जिसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा सारे ही फीचर आते हैं। एक्चुअल में इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मुझे वेरिएंट यही लगता है क्योंकि इसके अंदर अलॉय आ जाएंगे, एलईडी हेडलाइट्स आ जाएगी, अंदर पुश बटन आ जाएगा, स्क्रीन आ जाएगी, बैक कैमरा जैसे सारे ही बेसिक फीचर आते हैं। इससे ऊपर सिर्फ एक वेरिएंट बचता है अल्फा, जिसके अंदर एचयूडी जैसे फीचर आ जाएंगे, 360 डिग्री कैमरा आ जाएंगे, डायमंड कट अलॉय व्हील्स आ जाएंगे। वो बहुत ही सिलेक्टेड लोग बाग लेते हैं, जनरली लोग बाग यही पिक करते हैं जिनको आफ्टर मार्केट काम नहीं कराना होता है। आज अपन इस बलिनो के डिटेल्ड वॉक अराउंड को कवर करने वाले हैं जिसके अंदर क्या क्या फीचर्स मारुति इस कार में ऑफर करिए। 2026 लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कार है ये, अपने सामने व्हाइट कलर के अंदर जेटा वेरिएंट है, पेट्रोल के अंदर। कोई भी सीएनजी इस गाड़ी के अंदर अभी है नहीं। सीएनजी आप चाहो तो ले सकते हो, वो भी अवेलेबल हो जाता है। वो सेकंड वेरिएंट से आता है जो कि सिग्मा से जस्ट ऊपर डेल्टा आता है। डेल्टा से अपने पास सीएनजी ऑफर कर देता है मारुति, लेकिन इस पर्टिकुलर वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स है उन सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ना एक इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से मारुति की कुछ सिलेक्टेड गाड़ियां हैं जिनमें एक गाड़ी ये मेरे हिसाब से आती है अब, क्योंकि इसके अंदर 1.2 लीटर का वही बढ़िया वाला 4 सिलेंडर इंजन आता है जो कि अब डिसकंटिन्यू होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब सिर्फ ये फ्रॉन्क्स में बचा है, मेजरली इसके अंदर बचा है कि और गाड़ियों से हटा चुके हैं। वो डिजायर से हट चुका है, नॉर्मल स्विफ्ट से भी हट चुका है, और जितनी भी उनकी अभी अपकमिंग कार्स आएगी उनमें वो थ्री सिलेंडर वाला इंजन करने वाले हैं। इस इंजन की खास बात क्या है, ये बहुत ज्यादा बढ़िया इंजन है, 4 सिलेंडर है, कोई नॉइज नहीं करता। फ्रंट में इस कार के अंदर अपने पास एलईडी सेटअप देखने को मिल जाता है फ्रॉम द मारुति, तो आपको आफ्टर मार्केट काम कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ इस तरीके से 3 डॉट्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। फ्रंट और रेयर दोनों के अंदर ये पार्ट आ जाता है, तो गाड़ी को एक सिमिलर काइंड ऑफ लुक मिलती है फ्रंट और रेयर में। एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिल जाएगा। ये बेस वेरिएंट में आते हैं प्रोजेक्टर, लेकिन वहां पर हेलोजन आ जाता है। यहाँ पर हेलोजन इंडिकेटर दिया हुआ है। नीचे बात करते हैं तो फॉग लैम्प भी इसके अंदर आ जाते हैं अपने पास में, जो कि एलईडी के अंदर ही रहने वाले हैं। ऊपर क्रोम की स्कर्टिंग, ये पूरा पार्ट है ना, ये मैट के अंदर आता है। यहाँ तक ग्रिल भी मैट के अंदर है। बाकी यहाँ पर अपने पास क्रोम ट्रीटमेंट दिया हुआ है सेंटर में, और इसी के साथ साथ यहाँ पे मारुति का लोगो, उसके नीचे नंबर प्लेट वगैरह की प्लेसमेंट। फ्रंट लुक बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन देखने को मिलता है। आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, बहुत ज्यादा बढ़िया कार लगती है मुझे एक प्रीमियम सेगमेंट में। देन बात करते तो अपने पास यहाँ पर टोइंग हुक देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कोई कैमरा है नहीं, वो इससे जस्ट अपर वेरिएंट में आ जाते हैं। बात करते हैं इंजन की, जो कि मारुति की सभी गाड़ियों से धीरे धीरे हटता जा रहा है। ये 4 सिलेंडर इंजन 1.2 लीटर का आता है जो कि काफी सारी गाड़ियों से हटता जा रहा है। अब मेजरली ये सिर्फ बलिनो में आ रहा है और फ्रॉन्क्स में आ रहा है। इसके अलावा मेरे हिसाब से स्विफ्ट से निकल चुका है, वो डिजायर से निकल चुका है। ये 4 सिलेंडर इंजन जो कि बहुत ज़्यादा पंची है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। फ्यूल एफिशिएंट भी कहीं ना कहीं देता है, मतलब सिटी में 15 के अराउंड आपको एवरेज निकाल के दे देगा, और हाईवे पे 22-21 प्लस निकाल के देता है। बस वो है 3 सिलेंडर इंजन है ना, थोड़ी सी वाइब्रेशन वगैरह ज़्यादा करेगा जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। मुझे ये इंजन बहुत ज़्यादा सुपीरियर लगता है उसके ऊपर। इसके अलावा बात करते हैं इंजन के अलावा, तो 88 के अराउंड ये बीएचपी निकालता है और 113 एनएम या 115 का इसका टॉर्क निकाल के देता है इंजन, जो कि डिसेंट है। सिटी में चलाने में गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसको जनरली वही लोग पिक करते हैं जो फैमिली कार या फिर प्रोफेशनल कार ढूंढते हैं और प्रीमियम सेगमेंट में जाते हैं। अलॉय की बात करते हैं तो अपने पास इस तरीके का अलॉय डिजाइन देखने को मिल जाता है। बेसिक सा अलॉय देखने को मिल जाएगा, बट कंपनी का आ रहा है तो आप जेन्युइन इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। कुछ इस तरीके का टोन सिंगल टोन में दिखता है। इससे ऊपर वाले वेरिएंट में डायमंड कट आ जाता है। टायर प्रोफाइल साइज की बात करते हैं तो 195/55 R16 की साइज है। थोड़ी गाड़ी अभी गंदी हो रही है, मानसून का टाइम है तो इतना तो चलता है, तो ये साइज अपने पास देखने को मिल जाता है। 16 इंचेस के व्हील। साइड में बात करते हैं तो कुछ ऐसी नीट एंड क्लीन लुक दे रखी है। मारुति की वन ऑफ द मोस्ट नीटली डिजाइन कार्स में ये गाड़ी आती है। यहाँ पर ओवरवीएम पे टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। बेस्ट पार्ट क्या लगता है, यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा बढ़िया फीचर लगता है। एक बार आप इसको आदत डाल लो तो बहुत बढ़िया कन्वीनियंट लगता है। आपकी पॉकेट में चाबी रहेगी, आप इजीली अंदर जा पाओगे। बाकी ये क्रोम ट्रीटमेंट सब कुछ, कोई भी एक्सेसरीज नहीं है। नीचे वाली ये जरूरी एक एक्सेसरी का पार्ट है, ये वाली क्रोम। बाकी ये ऊपर आप देख रहे हो ये कंपनी से ही आती है। देन ये क्रोम डोर हैंडल अपने पास फ्रॉम द कंपनी आ जाते हैं। ये क्रोम की बिडिंग जो मैंने आपको बताया, ये एक वाइजर जो है ये अपने पास जरूर एक्सेसरी का पार्ट है। देन रेयर का अलॉय सेम 16 साइज का है। ऊपर शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। रूफ रेल वगैरह इसके अंदर नहीं आती है। रेयर में चलते अपन गाड़ी के तो बहुत ही ज़्यादा बल्कि लुक आती है इसकी रेयर से कहीं ना कहीं, और वन ऑफ द नीटली डिज़ाइन कार ये इसीलिए लगती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे बॉक्सी टाइप डिज़ाइन नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कर्वी सी और वैसे एकदम क्यूट सी डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। रेयर में मैंने बताया था जैसे फ्रंट में है वैसे यहाँ पर 3 डॉट दे रखे हैं अपने पास एलईडी के अंदर, हेलोजन के अंदर इंडिकेटर, और ये अपने पास रिवर्स पार्किंग बहुत ही बढ़िया, और ये स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ ऊपर वाला तो वहाँ मिलता है ये स्टॉप लैम्प। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सब कुछ अपने पास यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस वेरिएंट में। ये क्रोम का पार्ट ये
भी कंपनी से लग के आता है। कैमरा इसके अंदर आ ही रहा है। बेसिक फीचर सारे इस गाड़ी के अंदर इस पर्टिकुलर वेरिएंट में मिल जाते हैं। बेस्ट वेरिएंट लगता है अगर आपको नो नॉनसेंस कार चाहिए तो। इसके अलावा 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएगा गाड़ी के अंदर। पूरा बॉडी कलर अपने पास बम्पर वगैरह देखने को मिलेंगे, बहुत ही बेसिक सी बात है। नीचे यहाँ पर अपने पास इसका टो हुक देखने को मिल जाएगा। इफ़ इन केस अगर ख़राब होती है, वैसे तो ये मारुति है तो आप सोचना मत कि जल्दी से ख़राब हो जाएगी। गाड़ी के ऑल अराउंड कवर हो चुका है, सिर्फ एक पार्ट रह रहा है, वो है इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी। 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती है अपने पास, जो कि इसकी एवरेज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है इतनी साइज़। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, उससे पहले की दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके की अपने पास बेसिक की देखने को मिल जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी है अब की। लॉक अनलॉक का बटन है तो इसके अंदर कुछ 2 इस तरीके के, ये अभी कवर लगा हुआ है तो मारुति का लोगो इस साइड आएगा और इस तरफ अपने पास लॉक अनलॉक के बटन देखने को मिलते हैं। इस तरीके से लॉक करोगे, अनलॉक करोगे तो साउंड आएगा। अभी गाड़ी चालू है, 1 सेकंड में इसको बंद ही कर देता हूँ ताकि आपको साउंड सुना पाऊँ। इस तरीके से आप अनलॉक करोगे तो साउंड 2 बार आता है, लॉक करने पे सिंगल टाइम। इसका बेस्ट चीज़ क्या लगती है, पॉकेट में आपकी चाबी है। इस तरीके से आप एक्सेस कर पाओगे अपनी कार के इंटीरियर को गाड़ी चलाने के लिए। यहाँ पर डोर ट्रिम की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके के अंदर ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन लगता है। इसको ना आपको कैरी करना नहीं पड़ता ज़्यादा कि भाई इसकी देखभाल करनी पड़े, अभी गंदा हो रहा है, उसके बावजूद इसके अंदर कुछ ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है कि इसको साफ़ सफाई मेंटेन करना पड़े। पियानो ट्रीटमेंट ऑन द डोर हैंडल जो कि यहाँ पर अपने पास में, इसके अराउंड जो थोड़े बहुत स्क्रैचेस जरूर आएंगे ओवर द टाइम, बट को ठीक है, प्रीमियमनेस कहीं ना कहीं मिल जाएगी। चारों पावर विंडो है, 1 टच अप डाउन के साथ में है। ये लॉक अनलॉक का एक दे रखा है, चाइल्ड लॉक अपने पास में है। यहाँ पर अपने पास इसके अंदर फोल्डिंग ओवरवीएम आ जाते हैं इस वेरिएंट से और एडजस्टिंग भी आ जाते हैं। क्रोम डोर हैंडल इस वेरिएंट में आ रहे हैं। ब्लू ट्रीटमेंट है जिसके अंदर मैं बताता हूँ, ये अपने पास प्लास्टिक है, यहाँ पर अपने पास सॉफ्ट टच है और ये भी सॉफ्ट टच है। बॉटल होल्डर, स्पीकर गाड़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है मेरे हिसाब से। ये बस इसकी आवाज़ को बंद कर लेते हैं। बाकी बात करते हैं सीट्स की, तो अपने पास यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट के साथ में कुछ इस तरीके से आप हाइट एडजस्ट कर पाओगे। ये रिक्लाइन भी हो जाती है बहुत ही ज़्यादा डिसेंट तरीके से, ये एक्सेसरी का पार्ट है ज़रूर से। अब चलते गाड़ी के इंटीरियर में, उससे पहले ये सारे बटन्स और मैं आपको बता देता हूँ। पुश बटन स्टार्ट इस वेरिएंट में है, तो मैंने बोला ना सारी ज़रूरत से ज़्यादा ही फीचर देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी ज़्यादा पर्सनली फेवरेट चीज़ लगती है मुझे। यहाँ पर अपने पास ट्रैक्शन ऑफ, ये अपने पास इसकी जो फॉग लैंप्स है उनको ऑन ऑफ करने के लिए है। ये हेडलाइट लेवलर है, ये इसका जो बहुत ही घटिया फीचर आता है आजकल हर कार के अंदर, माइल्ड हाइब्रिड बोला जाता है जिसे, उसको ऑफ करने का है यहाँ पे। बाकी अब अपन चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये जो बटन है ना यहाँ पर खाली इसलिए क्योंकि ऊपर वाले वेरिएंट में यहाँ पर HUD आ जाती है। अब बात करते हैं इंटीरियर की, उससे पहले मैं इंजन स्टार्ट करके दिखाता हूँ। क्या ही सिंपल साउंड है, मतलब इसकी, मतलब पता ही नहीं लगता गाड़ी स्टार्ट भी है। एकदम बिल्कुल प्यार से सिंगल क्रैंक में स्टार्ट हो जाती है, वो भी हाफ क्रैंक में मानो। और अब आप देखो इंजन चालू है, कंप्रेसर चालू होने के बाद साउंड सुनाई देता हूँ मैं आपको बाहर जाके, 1 सेकेंड। इतनी आवाज़ है बस इसकी, इससे ज़्यादा आवाज़ ये गाड़ी करती नहीं है। मतलब बाहर अगर गाड़ी चालू होगी घर के तो आपको पता भी नहीं लगेगा एक्चुअल में। इसके अलावा अपन अंदर बात करते हैं तो स्टीयरिंग व्हील अपने पास यहाँ पर बेसिक मल्टीमीडिया कंट्रोल ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर अपने पास वॉल्यूम अप डाउन, ट्रैक चेंज का और म्यूट का है। कॉल अटेंड करने के लिए यहाँ पर बटन दिए हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील के ऊपर यहाँ पर क्रूज कंट्रोल नहीं आएगा, उसके लिए अपर वेरिएंट लेना पड़ेगा। ये लेदर रैप्ड वगैरह नहीं आता है, बेसिक्स आता है, इसके ऊपर कवर लगवाया हुआ है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, एनालॉग है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। फ्यूल इकोनॉमी देख के डर मत जाना कि E20 ने खराब कर दी है, एक्चुअल में गाड़ी ये खड़ी थी इसलिए अभी दिखा रहा है। इसको रीसेट करने के लिए यहाँ बटन्स दे रखे हैं, उसको जैसे आप होल्ड करके रहोगे तो रीसेट हो जाती है। इसमें काफ़ी मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे ट्रिप ए के लिए ये वाला ऑप्शन दे रखा है, वहाँ पर चेंज होता है ट्रिप A, B और अपनी नॉर्मल ट्रिप। एकदम देखो एकदम ब्रांड न्यू कार है, इसलिए 824 किलोमीटर चली है सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर अपने पास कुछ इस तरीके से इसके चीज़ें देखने का है कि टोटल टाइमिंग कितनी हो गई है, आइडल पे कितनी देर रही थी, क्लॉक देखने को मिल जाएगी, रेयर मोशन, फ्रंट मोशन, ये सारे टॉर्क पावर। एक्सीलेटर दोगे तो हिसाब से बढ़ता है टॉर्क और पावर। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्राफ वगैरह, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। और कार प्ले वगैरह जो इसके अंदर आता है वायरलेस और एंड्रॉइड, तो उसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर दिखाता भी है साथ ही साथ में। देन यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर 8000 तक की मार्किंग है बेसिक से। अपने पास एनालॉग के अंदर ही इंजन टेम्परेचर दिया हुआ है, फ्यूल इकोनॉमी के लिए फ्यूल इंडिकेटर यहाँ दिया हुआ है। और इसी के साथ साथ अंदर काफ़ी सारे मतलब बेसिक से फीचर्स दे रखे हैं जो इंडिकेट करेंगे रिजर्व का, और भी काफ़ी चीज़ें हैं मतलब जो अभी दिखा नहीं रही है। मारुति की गाड़ियों के अंदर ये फ़ायदा है कि आपको कोई भी लाइटें चलती हुई नहीं दिखेगी। अभी सिर्फ एक ये लाइट दिख रही है जो कि सिर्फ हैंड ब्रेक की है, जो कि ये करते ही हट जाएगी। ये फ़ायदा होता है इन गाड़ियों का।
मारुति जैसी जापानीज ब्रांड पे ट्रस्ट कर सकते हो। यहाँ पर रियर वाइपर आप देख सकते हो, चलाने के लिए अलग से नॉब दे रखी है फ्रंट वाइपर के लिए। इस साइड अपने पास हेडलाइट की कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, ऑटो हेडलाइट इस गाड़ी के अंदर आ जाती है, इसलिए ऑटो का ऑप्शन दे रखा है। देन इसके अंदर हाई बीम के अंदर भी एलईडी और उसमें भी एलईडी है, तो बहुत ज़्यादा डिसेंट थ्रो है उनका, ऐसे कुछ खास तगड़ा भी नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास छोटा वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है इस वेरिएंट में, अपर वाले वेरिएंट में फिर डिस्प्ले का साइज बढ़ जाता है। फुल फीचर्स तो सिर्फ और सिर्फ टॉप में ही देखने को मिलेंगे, बट वो मेरे हिसाब से इतने भी ज़्यादा काम के नहीं है। इसमें डिसेंट कारप्ले वगैरह चल जाता है, डिसेंट साइज है इसकी, कुछ खास दिक्कत परेशानी आएगी नहीं। यहाँ पर अपने पास क्रोम में इसके एसी वेंट्स दे रखे हैं और उनके अराउंड सेटन सिल्वर फिनिश दे रखी है। ये अपने पास जो डैशबोर्ड है इसका टोन मैच हो रहा है कहीं ना कहीं, ट्रिपल टोन में डैशबोर्ड मान सकते हो, सिल्वर ब्लैक और ब्लू के कॉम्बिनेशन में। पूरा ही जो है अपने पास प्लास्टिक के अंदर दिया हुआ है, कोई सॉफ्ट टच वगैरह नहीं है। नीचे ऑटोमेटिक एसी जो कि बेस वेरिएंट से आता है इस गाड़ी के, तो यहाँ पर अपने पास कुछ इस तरीके से ब्लोअर की स्पीड, टेम्परेचर वगैरह और रिसर्कुलेशन का बटन है एक। इसके अलावा एसी ऑन ऑफ और ऑटो फ्रंट रेयर डिफॉगर आ जाता है उसके लिए है, और ये मोड्स के है। नीचे बात करते हैं तो कोई भी फास्ट चार्जिंग नहीं है, बेसिक सा एक यूएसबी सॉकेट है जो कि वायर्ड एंड्रॉइड तो अगर आप चलाना चाहो उसके लिए है। देन यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे चार्जर बनाने के लिए, वो मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल भी लगता है कि एक्सेसरीज भी यूज़ कर पाओगे, साथ ही साथ आप चार्जर खरीदो और फास्ट वोल्ट वाला चार्जर से आप फ़ोन चार्ज कर पाओगे। दो अपने पास यहाँ पर इस तरीके के ये देखने को मिल जाते हैं बॉटल होल्डर, थोड़ा बहुत स्पेसिंग है, कोई वायरलेस चार्ज वगैरह आता नहीं है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, ऑटोमेटिक में भी ये वेरिएंट पर्टिकुलरली आता है, तो आप चाहो तो वो भी परचेस कर सकते हो। हैंड ब्रेक नॉर्मल देखने को मिल जाएगी, नीचे डिसेंट सी कुछ ऐसी चीज़ रख नहीं पाओगे, जब ये हैंड ब्रेक नीचे होगा तब आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये आर्म रेस्ट जो है इसके अंदर फ्रॉम द कंपनी आ रहा है, लेकिन मुझे इतना प्रैक्टिकल लगता नहीं है, क्योंकि ये देखो कि मतलब इसके अंदर स्पेस तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इसको आगे भी कर लोगे ना तो भी आपको थोड़ा सा दिक्कत देगा। मतलब हल्के से इसकी पोजीशन और थोड़ी आगे होनी चाहिए थी, एक फीडबैक की तरह मान सकते हैं। यहाँ पर ग्लव बॉक्स कुछ इस तरीके देखने को मिलता है डिसेंट साइज के अंदर। बाकी ऊपर नॉर्मल IRVM देखने को मिल जाएगा, ये वाला ऑटो डिमिंग के लिए आपको टॉप एंड वेरिएंट पे ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाइट्स इसके अंदर हेलोजन वाली देखने को मिल जाती है, और ये यहाँ पर इसके माइक वगैरह है कुछ इस तरीके से, टिकट होल्डर और वैनिटी मिरर के साथ में आता है, उसमें कोई लाइट नहीं है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका ये वाला देखने को मिल जाएगा। देन अब रियर में चलते हैं, लेकिन उससे पहले सीट्स कवर की बात करते हैं। तो ये फ्रॉम द मारुति की एक्सेसरीज लगवाए गए हैं, लेकिन इनका कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, बट जो सीट्स का कंफर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है इस कार के अंदर। लोग बाग इसी को इसीलिए लिया जाता है क्योंकि बलिनो एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल कार है, स्पेसियस है, फ्यूल इकोनॉमिक गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। आवाज़ करने लग गई जैसे कि बाहर गई, तो एक बार बंद करके इंजन अपन रेयर में चलते हैं। तो मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा पर्सनली ठीक लगती है कार। इसके अलावा रेयर में अपन अभी चलेंगे, एक सेकेंड, लॉक अनलॉक एक बार और 3 बार करना पड़ता है क्योंकि रिक्वेस्ट सेंसर है, तो ये सिंगल टाइम ही हो पाती है। इस तरीके से अपने पास में यही वो सेम टोन है, यहाँ पर सॉफ्ट टच है, ये प्लास्टिक का है और ये भी सॉफ्ट टच है। पियानो के अंदर ट्रीटमेंट है, थोड़ा बहुत गंदा ज़रूर हो रहा है क्योंकि ये पॉलिश वगैरह के कारण हो रखा है, सर्विस होके आई थी इसलिए। पावर विंडो के कंट्रोल्स है, क्रोम के अंदर डोर हैंडल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर स्पीकर वगैरह दे रखे, बोतल होल्डर है। कुछ इस तरीके से इसका डोर इतना ओपन होता है, लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी एक्सेस करने में। बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस कार है ये, अंदर चल के मैंने बहुत अच्छी खासी स्पेस ले रखी है। आप देखो इसका रिक्लाइन भी बहुत ज़्यादा पीछे है, उसके बावजूद भी मेरे पास इतना स्पेस है। मैंने कितना पीछे रिक्लाइन कर रखा है, उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट स्पेस दे रही है। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल कार है, हेडरूम वगैरह काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है कार का। सेंटर में 2 AC वेंट देखने को मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ से एडजस्ट कर पाओगे या मतलब ऑन ऑफ करना है वो कर पाओगे। नीचे 2 सॉकेट दे रखे हैं, एक टाइप C है और एक अपने पास इस तरीके से नॉर्मल वाला USB दे रखा है। तो 2 टाइप C, मतलब एक टाइप C और एक दे रखा है USB, तो प्रैक्टिकल है कहीं ना कहीं। वो बीच में हम्प देखने को मिल जाएगा जो थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है। 2 ही जने इसके अंदर आराम से, 3 टोटल बैठ सकते हैं, लेकिन 2 जने बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बैठेंगे अगर लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, एल्स ये थोड़ा परेशान कर सकता है। बाकी सेंटर में कोई भी इसके अंदर आर्मरेस्ट वगैरह नहीं आता इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, उसके लिए फिर से आपको ऊपर वाला वेरिएंट चूज करना पड़ेगा। तीनों एडजस्टिंग अपने पास हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट गाड़ी के अंदर मैंडेटरी कर दिए गए हैं। देन यहाँ पर अपने पास में इस तरीके की हेलोजन के अंदर लाइट्स देखने को मिल जाएगी जो कि रेयर वालों के लिए दी गई है। इसके अलावा अपन रेयर में चलते हैं बूट में, तो मैं आपको बूट कैपेसिटी और दिखा देता हूँ। गाड़ी की मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब कंफर्टेबल, साथ ही साथ स्पेशियस, लॉन्ग राइड वगैरह के लिए परफेक्ट कार है। बस ये है कि थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस और बड़ी होती तो मज़ा आ जाता। कुछ इस तरीके से रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है इसके अंदर, पार्शियल ट्रे इस वेरिएंट में आ जाती है, तो आप लगवा सकते हो। लगवाना क्यों है, जब आ ही दिया तो हटा सकते हो और उसको वापस लगा सकते हो। इस तरीके का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है जिसकी बूट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। स्क्रीन पे आपको एग्जैक्ट नंबर देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन मैं आपको जेन्युइन बताऊँ ये कहीं भी आपको परेशान नहीं करेगी अनटिल अनलेस आप एक CNG वेरिएंट नहीं लोगे इस पर्टिकुलर वेरिएंट का। जेटा CNG लोगे तो यहाँ पर ज़रूर अपने पास CNG सिलेंडर आ जाएगा, तो
बूट स्पेस आपको परेशान कर सकती है। बलिनो जेटा वेरिएंट एक बहुत परफेक्ट चॉइस है अगर आप इंडिया में रहकर बढ़िया फ्यूल इकोनॉमी वाली कार सोच रहे हो, प्रैक्टिकल स्पेस मिल जाए आपको सेफ्टी से थोड़ा बहुत खिलवाड़ चल जाएगा क्योंकि सिटी में ज़्यादा चलनी है गाड़ी। बेस्ट कार है मेरी तरफ से, रिकमेंडेड है 101%। एक्स शोरूम प्राइस इस पर्टिकुलर वेरिएंट की आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होगी, ये इसकी एक्स शोरूम कॉस्ट है। बाकी आपको कैसी लगती है बलिनो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।